हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात किसके बारे में करेंगे? वारी एनर्जीज़ के आईपीओ के बारे में। सो फ्रेंड्स, वारी एनर्जीज़ का आईपीओ आपको पता है आने वाला है, और इस वीडियो में हम पूरा कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। कंपनी के प्लस क्या है, कंपनी के माइनस क्या है, राइट, सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में ये इशू ओपन होता हुआ देखने को मिलने वाला है, यानी मंडे से लगाकर ये इशू ओपन रहेगा टिल वेडनेसडे, राइट। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। कुल मिलाकर दोस्तों 1427 से 1503 का प्राइस बैंड कंपनी ने सेट कर रखा है, यानी 1503 का आपको एक शेयर जो है वो बेसिकली मिलेगा। 9 शेयर आपको मिलते हुए नजर आएंगे सिंगल लॉट के अंदर। करीबन दोस्तों 4321 करोड़ का इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है करीबन 3600 करोड़ का। तो ऑफर फॉर सेल है 721 करोड़ का। ध्यान रखिएगा, ऑफर फॉर सेल में 721 करोड़ के शेयर जो है वो बेसिकली जो कंपनी के प्रमोटर्स है या फिर इन्वेस्टर्स है वो बेसिकली एग्जिट लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो बचा हुआ फ्रेश इशू है, राइट, ये सारा का सारा पैसा दोस्तों कंपनी खुद यूटिलाइज करेगी, 3600 करोड़। बाकी दोनों एक्सचेंजेस पे दोस्तों आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, ये तो पता ही है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि कंपनी का कारोबार क्या है, कंपनी काम क्या करती है। सो फ्रेंड्स, वारी एनर्जीज 1990 में स्टार्ट हुई थी, और इसका जो कारोबार है वो है बेसिकली सोलार पीवी मॉड्यूल्स बनाने का। ये बात ध्यान रखिए, कंपनी सोलार पीवी मॉड्यूल्स बनाती है, और इनके पास अभी एग्रीगेट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है करीबन 12 गीगावाट के आसपास। अब जो लोग नहीं जानते सोलार पीवी मॉड्यूल क्या होता है, आपको मैं इस पिक्चर से बताता हूँ सोलार पीवी मॉड्यूल होता क्या है। सो ये देखिए, पीवी मतलब होता है फोटोवोल्टाइक सेल, ऐसा होता है। मॉड्यूल इस तरीके का होता है, और ये दोस्तों बनता है एक पूरा पैनल, और ये होती है अरे। यही दोस्तों बेसिकली जो वारी एनर्जीज़ है वो बेसिकली दोस्तों बेचती है। और आपको काफ़ी दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए वारी का ये पैक ऑफ 4 है, वारी सोलर पैनल, राइट। तो अपने आप में वन ऑफ द रिनोड नेम्स में से एक है वारी एनर्जीज़, और ये बेसिकली कंपनी बेचती है। अब जो कंपनी का पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ना, इसके अंदर क्या क्या चीज़ है ये आप देखिए। पहला है दोस्तों मल्टी क्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स, दूसरा है मोनो क्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स, तीसरा है टॉप कॉन मॉड्यूल्स जिसके अंदर फ्लेक्सिबल बायफेशियल मॉड्यूल्स आते हैं जो बोथ फ्रेम्ड एंड अनफ्रेम्ड रहते हैं, एज वेल एज बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स। एज ऑफ जून 30 2023 जो कंपनी है उसके पास 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इंडिया के अंदर, जो कवर करती है टोटल एरिया ऑफ 136.3 एकर्स। ये जो फैसिलिटीज़ है ये जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग है सूरत, तुम, नंदीग्राम, इन जगह पे दोस्तों लोकेटेड है गुजरात के अंदर। जो तुम फैसिलिटी है वो याद रखिएगा ISO सर्टिफाइड है, राइट। सो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन सब कुछ होता है, राइट। अब जो कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, इसमें देखिए लार्जेस्ट सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है ये, डाइवर्सिफाइड बेस है इंडियन एंड ग्लोबल कस्टमर्स का, इनके पास लार्ज ऑर्डर बुक है। अब इसके बारे में और बात करेंगे। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, एक्सटेंसिव पैन इंडिया नेटवर्क है, कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, राइट। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कंपनी के पास अभी करीबन 1019 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ भी आपको मिल जाएंगे, तो अपने आप में एम्प्लॉयज़ की संख्या भी काफ़ी अच्छी है। अब देखिए, कोई भी बिजनेस है तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है। स्ट्रेंथ एक बार समझते हैं, फिर वीकनेस अच्छे से समझेंगे। स्ट्रेंथ क्या है, इनके पास जो पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है वो करीबन 12 गीगावाट की है। दूसरा, कंपनी का जो रेवेन्यू जो ग्रोथ है वो करीबन 99.83% का CAGR है, मतलब अनबिलीवेबल। तीसरा है दोस्तों, इनके पास ग्लोबल कस्टमर बेस है, रोबस्ट ऑर्डर बुक है करीबन 16.66 गीगावाट की, एक्सटेंसिव पैन इंडिया रिटेल नेटवर्क है, करीबन 369 फ्रेंचाइजीज है, ISO सर्टिफाइड आपको देखने को मिल जाएगा, और कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन के थ्रू भी काम करती है। तो नो डाउट इससे भी कंपनी को काफ़ी फायदा मिलता है। तो ये तो प्लस चीज़ हो गई, राइट, स्ट्रेंथ हो गई। माइनस क्या है, रिस्क क्या है? रिस्क, कंपनी का जो टॉप 10 कस्टमर्स है वहाँ पे 56.77% ऑफ रेवेन्यू जो है वो वहाँ से जनरेट हो रहा है। दूसरा, सिग्निफिकेंट लिक्विडेट डैमेज भी दोस्तों कंपनी को झेलने पड़े थे, जो करीबन 172 करोड़ के थे। देन हाई डिपेंडेंसी इनकी एक्सपोर्ट्स के ऊपर, मतलब 57% रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट सेल से आता है। चौथा, जो कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल्स फ्रॉम चाइना है वो भी करीबन 54% अकाउंट करती है। पांचवा, जो करंट ऑनगोइंग US मैन्युफैक्चरिंग एक्सपांशन है उसकी भी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट लगाई जा रही है वो $70 मिलियन की है। ये कंपनी को पैसा काफ़ी चाहिए। और छठा, जो अनसर्टेनिटीज़ देखने को मिल रही है कंपनी की सर्टन बोरोइंग्स के ऊपर, करीबन 1,270 मिलियन की यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स है। तो नो डाउट यहाँ पर कुछ कंपनी को काम करने की जरूरत है। इसलिए दोस्तों कंपनी के नंबर्स को समझते हैं, ठीक है। कंपनी का रेवेन्यू आप देखिए करीबन मैं आपको 2022 बताता हूँ, ठीक है। तो 2,945 करोड़ का दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू था 2022 के अंदर। 2023 में दोस्तों बढ़कर सीधा 6,860 करोड़ का हो गया, और 2024 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 11,632 करोड़ का हो चुका है।
कंपनी ने भी दोस्तों फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स पेश करे और उसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है वो करीबन 3500 करोड़ के आसपास ऑलरेडी आ चुका है। यानी अगर आप नो डाउट ग्रोथ देखेंगे तो सिग्निफिकेंट ग्रोथ, कंपनी का रेवेन्यू 70% से ग्रो किया है पिछले साल के अंदर, तो ग्रोथ शानदार है। प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी दोस्तों 2022 में 79 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, नेक्स्ट ईयर वो प्रॉफिट हो गया सीधा 500 करोड़। और अब दोस्तों जब कंपनी ने 2024 में अपने नंबर्स पेश करे तो प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी ने 1274 करोड़ रुपए दिखाए। अभी फर्स्ट क्वार्टर के जब नंबर्स आते हैं तो कंपनी ने सिर्फ एक क्वार्टर में 400 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा कर लिया है। अब ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि 4 क्वार्टर्स होते हैं, अगर कंपनी इसी पेस से चलती रही तो प्रॉफिट कितना हो सकता है? प्रॉफिट दोस्तों हो सकता है कंपनी का क्लोज टू 1600 करोड़। एंड रेवेन्यू कितना हो सकता है? रेवेन्यू दोस्तों कंपनी का ऑलमोस्ट हमको लगता है ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ के पास कंपनी का रेवेन्यू जो है वो बेसिकली जाता हुआ नजर आ सकता है अगर कंपनी इसी पेस से ग्रो होती है। बोरिंग्स कितनी है कंपनी के ऊपर? देखिए बोरिंग ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, बट कितनी बोरिंग है तो 317 करोड़ की बोरिंग थी कंपनी के ऊपर 2024 के अंदर। अभी फर्स्ट क्वार्टर में वो 261 करोड़ पर रहती हुई नजर आई। तो बोरिंग भी ऐसा नहीं कि कंपनी पर बहुत ज़्यादा नजर आती है, बिकॉज इनके पास रिजर्व दिखते हैं 2464 करोड़ के। ठीक है, अब एक बार दोस्तों हम कंपनी को कंपेयर करते हैं इसके पीयर्स से, राइट। अब कंपनी याद रखिएगा अपना आईपीओ लेकर आ रही है एट अ प्राइस रनिंग ऑफ 30.87, ठीक है। अब जैसे पीयर्स है वो देखिए रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज है, राइट। एक कौन सी कंपनी है? प्रीमियर एनर्जीज, इसके अलावा वेबसॉल एनर्जी है और वारी खुद ही है। रेवेन्यू के टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू कितना है? 11,000 करोड़ का। वेबसॉल का तो कुछ भी नहीं है, बट प्रीमियर का ऑलमोस्ट 3171 करोड़ का है। एबिटा मार्जिन देखिए, एबिटा मार्जिन में कंपनी ऑलमोस्ट 15.56% पे, बट प्रीमियर का मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा नजर आता है 15.90। डेट टू इक्विटी, कंपनी का डेट टू इक्विटी काफ़ी अच्छा लगता है, ओनली 0.08 का, यानी बहुत अच्छा है। प्रीमियर इसका थोड़ा सा ज़्यादा है और वेबसन का भी ज़्यादा ही है, वेबसॉल का। देन ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 36.95%, यहाँ पर कितना है? 30.14%, तो इनका अच्छा है। देन मार्जिन ऑलमोस्ट कंपनी का 11% है, प्रीमियर एनर्जीज का 7% है। कैपेसिटी करीबन 12 गीगावाट की कैपेसिटी है, इनकी 3.36 की कैपेसिटी है। देन ऑर्डर बुक करीबन 19.19 गीगावाट की कैपेसिटी की बात, ऑर्डर बुक इनका इतना है, और 54.33 गीगावाट का ऑर्डर बुक इनके पास है। तो नो डाउट अगर आप नंबर्स देखेंगे तो कई जगह पर प्रीमियर आगे, कई जगह पर वारी एनर्जीज आगे, बट मेजरली वारी एनर्जी आपको ज़्यादा अच्छी दिखेगी। तो क्वेश्चन क्या आता है? वैल्यूएशंस। सो देखिए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कंपनीज अवेलेबल नहीं है कंपैरिजन के लिए, सो वारी का कंपैरिजन हम किससे कर सकते हैं? मेजरली प्रीमियर एनर्जीज से। तो वारी का दोस्तों जो यहाँ पर आप देख सकते हैं पी है वो करीबन 30 के आसपास का है, और जो अभी करेंटली ट्रेड कर रही है प्रीमियर एनर्जीज वो ट्रेड करती है एट अ प्राइस रनिंग ऑफ 151, राइट। तो अब नो डाउट देखेंगे कि जो ये कंपनीज है जो सोलर का काम कर रही है, रिन्यूएबल का काम कर रही है, पहली बात तो बाजार उनको ज़्यादा वैल्यूएशन देता है, बाजार उनको ज़्यादा यहाँ पर तवज्जो आप कह सकते हैं देता हुआ नज़र आता है। मेरे हिसाब से देखिए वारी एनर्जीज एक ऐसी कंपनी है जिसको आप अगर आपको मिल जाता है, राइट, तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपकी पोर्टफोलियो की शोभा बढ़ाएगा। यानी इसको पोर्टफोलियो में रखना ही है, रखना है। इसको बेचने के बारे में ज़्यादा विचार नहीं करना है कि मैं बेचूँ कब, बिल्कुल उसके बारे में आपको सोचना नहीं है, बिकॉज कंपनी अपने आप में काफ़ी शानदार है। जिस तरीके से इसके पास ग्रोथ की कैपेसिटी दिख रही है और जिस तरीके से कंपनी ने ग्रोथ की भी है, ये दोनों फैक्टर्स आई थिंक बहुत शानदार है। इसके अलावा कोई ऐसा बड़ा इशू नज़र नहीं आता है, बिकॉज जिस तरीके से दोस्तों एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है रिन्यूएबल के अंदर, नो डाउट वारी एनर्जीज बहुत ज़्यादा फोकस में रहेगी इसी के कारण। अगर मैं बात करता हूँ ग्रे मार्केट की तो देखिए 1475 है, ऑलमोस्ट 98%, आज 101% ग्रे मार्केट जाकर आई है, थोड़ी बहुत गिरावट अभी देखने को मिली है, बट नो डाउट मेरे हिसाब से दोस्तों जिस तरीके का ये कंपनी है, जिस तरीके की इनकी एंकर बुक निकल कर आई, सॉलिड एंकर बुक, सॉलिड नेम्स, हर चीज़ सॉलिड है, तो आई थिंक इसके अंदर सिर्फ ये कहूँगा अप्लाई। कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा? कुछ भी हो सकता है, ये मोर देन 100% मिलने के चांसेस पूरे हैं। कितना मिलता है वो तो डेफिनेटली लिस्टिंग के दिन पता चलेगा, बट ये कंपनी के अंदर मेरे हिसाब से वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।